गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन देखे बच्चों आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? और चार्ज Q in a spherical region of radius capital R changes with respect to time as Q equal to 2e के power minus 3t. Find initial current density at surface of a sphere. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक स्फीयर है ना, जैसे मान लिया जाए ये स्फीयर है। इस स्फीयर का रेडियस कितना है? r है। अच्छा, इसके ऊपर कोई चार्ज है और ये जो चार्ज है ना, ये समय के अनुसार बदल रहा है। समय के अनुसार कैसे बदल रहा है? तो 2 इंटू ई के पावर माइनस 3t फंक्शन से ये चेंज कर रहा है बच्चों। अब ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि इसके सरफेस के साथ इनिशियली कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी जुड़ा हुआ है। इनिशियली का अर्थ होता है बच्चों t इक्वल टू 0 पे। तो पहले तो ये देखते हैं करंट एसोसिएटेड विथ surface of conductor क्या होगा बच्चों? ये होगा I इक्वल टू dq बाई dt। अच्छा, यहां चार्ज को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो बच्चों क्या मिलेगा? ये चार्ज है 2e के पावर माइनस 3t। अच्छा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा बच्चों? 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। e के पावर माइनस 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3 e के पावर माइनस 3t। अच्छा, चूंकि इनिशियल चार्ज डेंसिटी पूछा है अर्थात कि t इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो पहले हम देखते हैं t इक्वल टू 0 पे कितना करंट इसके सरफेस से क्रॉस कर रहा है। तो करंट एट t इक्वल टू 0, इसी को कहते हैं इनिशियल बच्चों। किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इनिशियल अगर कुछ कहा जाए, इसका अर्थ है कि उस क्वेश्चन में आपको इससे t इक्वल टू 0 पे बात की जा रही है। तो करंट एट t इक्वल टू 0 इनिशियली क्या होगा? इस I इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसमें t इक्वल टू 0 रख दें, 2 इंटू माइनस 3 इंटू t इक्वल टू 0 रखा, t के पावर 0, i के पावर 0 1, अर्थात ये हो जाएगा बच्चों माइनस 6। और करंट का बच्चों मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो सरफेस एरिया है जिसके साथ ये करंट जुड़ा हुआ है वो कितना है? तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना है बच्चों? तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो देयरफॉर करंट डेंसिटी जो इसके सरफेस के साथ t इक्वल टू 0 पे जुड़ा है, करंट डेंसिटी एट t इक्वल टू 0, अर्थात कि इनिशियली कितना हो जाएगा? करंट अपॉन सरफेस एरिया की वैल्यू कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। इतनी करंट डेंसिटी इस स्फीयर के सरफेस के साथ बच्चों t इक्वल टू 0 अर्थात कि इनिशियली जुड़ी हुई है। तो चलिए बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी पे और हम क्वेश्चन करते हैं।